गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 में हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक। उसका चैप्टर हम पढ़ रहे थे सांख्यिकीय माध्य, जिसमें मीन मोड मीडियन हमें पढ़ना है। तो हमने सांख्यिकीय माध्य हमने पढ़ लिया था मीन को। अब हम मीडियन पढ़ रहे हैं मध्यिका। मध्यिका के हम लोग देखते हैं कि हमारी 3 श्रेणियां हैं, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित और अखंडित। तो जब हमारी व्यक्तिगत श्रेणी होगी तो हमें कैसे हम लोग मध्यिका निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारी श्रेणी दी गई होगी केवल उसमें एक्स ही होगा, तो उस एक्स के जो भी पद हैं हमारे, उन पदों को हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। मध्यिका में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि मध्यिका में जो एक्स श्रेणी होती है उसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक होता है। तो हमारा फॉर्मूला है m इजिकल्स टू साइज ऑफ n+1 टुथ आइटम। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा n होगा, नंबर ऑफ आइटम होंगे वो लेंगे, +1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। जो हमारा आएगा लिख के नंबर, उसको हम श्रेणी में देखेंगे कि इस नंबर पे कौन सा मद आ रहा है, तो वो हमारा आंसर होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देख रहे हैं कि निम्नलिखित मूल्यों के आधार पर मध्यिका का निर्धारण करें। ये हमारे विभिन्न मूल्य दिए गए हैं। इसको देख के लग रहा है कि यह व्यक्तिगत श्रेणी है। अब हम लोग इसे लिखेंगे तो सीरियल नंबर डालेंगे 1 2 3 4 9 तक। ये हमारे नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने ऐसे लिखा है बढ़ते हुए क्रम में। पहले सबसे छोटा 30, फिर उससे बड़ा 40, फिर उससे बड़ा 46, ऐसे हमने लास्ट में 80। तो ये हमने हमारा कौन से क्रम में लिखा है, आरोही क्रम में हमने जमा लिया है हमारी एक श्रेणी के पदों को। अब यहाँ m इजिकल्स टू हम करेंगे साइज ऑफ n+1 अपॉन टुथ आइटम। तो यहाँ पे हम लोग n है हमारा 9 + 1 डिवाइड 2, तो ये आ गया 5 नंबर का आइटम। अब 5 नंबर पे आप लोग देख रहे हैं कि 50 है, तो हमारा m हो गया आंसर 50। ठीक है, हमने नंबर निकाला तो हमारा 5 आया नंबर, तो 5वें नंबर पे हम लोग हमारा आंसर होगा 50। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि यह तो नंबर्स सारे वो थे, जैसे 9 थे तो 9+1 करके ये तो हो गया। अगर सब लोग इवन नंबर आ जाए, सम संख्या आ जाए, 10 आ जाए जैसे, तो 10 + 1 डिवाइड करेंगे 2, तो वो हो जाएगा 5.5। तो हमें उस दशा में 5 नंबर और 6 नंबर पे जो भी हमारा मूल्य है, पद है, उसे ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो वह हमारा आंसर होगा। जैसे हम इस इलस्ट्रेशन में देखते हैं कि 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। तो हमने 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक लिख लिए हैं 1 to 10 सीरियल नंबर में। उनके प्राप्तांक हमने लिख लिए हैं, हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं, आरोही क्रम में। या हम लोग m इजिकल्स टू करेंगे साइज ऑफ n+1 अपॉन टुथ आइटम। तो यह हमारा हो गया है 10 + 1 डिवाइड करेंगे 2 से, तो 5.5 आइटम। 5.5 पे हम लोग कैसे आंसर निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे 5th और 6th नंबर पे जो आइटम है हमारा, उसको डिवाइड करेंगे 2 से ऐड करेंगे उन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। 70 + 75 करेंगे और 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 72.5 मार्क्स। अब हम लोग सेकंड, हमारी जो श्रेणी आती है खंडित श्रेणी होती है। खंडित श्रेणी का मतलब होता है कि जिसमें x भी होता है और साथ में f भी दी हुई होती है। तो यहाँ हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे हमने एक इलस्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं हम लोग कि हमारी वेजेस दी हुई है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं। तो x में हम लोग वेजेस को लिख लेंगे और हम लोग है ना फिर नंबर ऑफ वर्कर्स को लिखेंगे। तो x हो गया, f हो गया, फिर हम यहाँ पे इसकी CF बना लेंगे। तो अब हमारा मीडियन हम देखते हैं साइज ऑफ n+1 अपॉन टुथ आइटम। तो यहाँ पे n है हमारा टोटल ऑफ f, तो यह है हमारी 49 + 1 अपॉन 2 हमने किया, तो यह आ गया हमारा 25th। अब 25th हम लोग देखेंगे इसमें CF में, तो यह हो गई हमारी 34 में आएगी। तो 34 में जब पड़ेगा 25, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 1500 आ रहा है। 34 के आगे x देखिए 1500, तो इस प्रकार हमारी मध्यिका मजदूरी हो गई है 1500। इस प्रकार क्लियर है कि खंडित श्रेणी में x होगा और f होगा, तो फिर हम उसकी CF निकालेंगे और CF में नंबर ऑफ आइटम को देखेंगे और फिर वहाँ से x में जाके आंसर को लिखेंगे।
इसके बाद है हमारी कंटिन्यूस श्रेणी। कंटिन्यूस श्रेणी में हमारे पास ये फॉर्मूला लगता है m इजिकल्स टू L1 प्लस आई अपॉन एफ, और ब्रैकेट में है m माइनस सी। L1 है लोअर लिमिट, जो भी वर्ग हम चुनेंगे, क्योंकि सतत श्रेणी में वर्ग होते हैं हमारे पास। आई का मतलब है इंटरवल, कितना वर्ग अंतराल है। एफ फ्रीक्वेंसी है। एम है हमारे मध्य का वर्ग, मध्य का है। और सी हमारी मध्य का वर्ग से पहले वाली संचयी आवृत्ति है। ये हमारे पास एक इलस्ट्रेशन दिया हो गया है। ये वैल्यूज़ है एक्स एफ दी हुई है, इसकी हमने सी एफ निकाल ली है। सी एफ के बाद हम इसे इस फॉर्मूले में हम लोग फिट करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं, पहले हम लोग n/2 करके इसका नंबर निकालेंगे। तो हमारी टोटल एफ है 165, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 82.5 आ गया है हमारा m। अब हम फॉर्मूले में 82.5 को हम सी एफ में देखेंगे तो वह हमारा पड़ रहा है वर्ग हमारा 30 से 35। अब इस वर्ग को हम सॉल्व करेंगे। m इजिकल्स टू एल लिखेंगे हम 30 लोअर लिमिट, आई है हमारा 5, एफ है हमारा 28 उस वर्ग की एफ, फिर m हमारी निकली थी 82.5, सी है हमारा 67। तो इस प्रकार हमने सॉल्व किया है तो हमारी मीडियन आ गई है 32.77। ओके, थैंक्स स्टूडेंट।